May I come in? हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आई के उच्चारण नियम को जानेंगे, है ना, कि आई को कब क्या बोला जाता है। जैसे देखिए गाइस, यहाँ पर के के बाद आई है तो इसको हम लोग क्या करें, की कह रहे हैं, क्या करें, कीट कीट कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए इस आई को ई का मात्रा लगा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आई है ना, लेकिन इसको हम लोग कीट कीट ऐसे नहीं कर रहे। एक क्या लिखा है, काइट लिखा है, क्या लिखा है, काइट, है ना, मतलब काई, मतलब आई का साउंड दे रहे हैं, है ना। तो गाइस यहाँ पर ई का साउंड दे रहे हैं, यहाँ पर आई का साउंड दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है ना, आज की इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, आई को जो है ई कब बोलते हैं ना, जब किसी भी वर्ड में अगर आई लिखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसे हम ई बोले कि आई बोले कि अ बोले, है ना। तो चलिए देखते हैं, आई को ई कब बोलते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो जो है आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। क्या बोल रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है, देखिए यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है के और टी भी कॉन्सोनेंट है, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब आई आता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ई का मात्रा लगाते हैं। आई को कैसे मात्रा लगाते हैं, ई का। तो क में लगा ई तो क्या बन गया, की, है ना। अब क्या हो गया, कीट कीट, समझ में आया बात। लेकिन उसका एक कंडीशन है ना, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब आई आता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई का मात्रा लगाते हैं। आई को, किसको, आई को ई का मात्रा लगाते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन आई के बाद आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आई के बाद क्या नहीं होना चाहिए, आर। आई के बाद आर नहीं है, 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 तब ये नियम काम करेगा, है ना। लेकिन जैसे ही अगर आई के बाद आर आता है ना, जैसे ही आई के बाद आर आता है तब ये नियम काम नहीं करता। तब जो है इस आई को कैसे पढ़ेंगे, अ का ध्वनि से पढ़ेंगे। कैसे, अ की मात्रा लगाएंगे, कैसे अ, कैसे अ। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई आर है, ठीक है, तो हम लोग इसको अ बोलेंगे, क्या चीज, अ र। इसको बोलेंगे आई को अ, अब इसको र, क्या बोलेंगे, अर। समझ में आया बात। जैसे कि यहाँ पर देखिए एस आई आर, देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो इसको हम लोग स में ई का मात्रा लगा के इसको सिर कहते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर कहते हैं। देखिए सर का जो सर मतलब महोदय होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, एस आई आर, है ना। तो देखिए आई के बाद अगर आर के अलावा कुछ भी है तब उसको ई का मात्रा लगाएंगे, है ना। देखिए आई के बाद जो है, कहा, आई के बाद जो है कुछ भी चीज है आर के अलावा, क्या चीज के अलावा, आर के अलावा कुछ भी चीज है, तब जो है ई का मात्रा लगाते हैं। क्या चीज लगाते हैं, ई का मात्रा। लेकिन जैसे ही आई के बाद है ना आर आता है तब जो है वो अ बन जाता है। समझ आया बात, है ना। तो यहाँ पर समझाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। अभी इतना देख लीजिए कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है ना, तब जो है आई का उच्चारण क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, ई। लेकिन आई के बाद आर नहीं होना चाहिए, आई के बाद आर नहीं होना चाहिए। समझ में आया बात। अब देखिए यहाँ पर आई को हम लोग आई ही कब कहते हैं, आई का ओरिजिनल साउंड क्या है, वास्तविक ध्वनि जो है क्या है, आई ही है ना। आई को स्पेशल रहेगा आई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आई, है ना। तो इसको हम लोग आई ही कब बोलते हैं, देखिए जब आई एक, जब आई के, ठीक है, आई के एक अक्षर बाद, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब आई के, है ना, एक अक्षर बाद ई आए तो आई का उच्चारण आई होता है। क्या बोल रहा है, जब आई के एक अक्षर बाद अगर ई लगा हो, क्या लगा हो, ई, तब जो है इस आई का ओरिजिनल साउंड आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए के लिखा है ना, के के बाद आई है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस आई को हम लोग आई ही कब साउंड देंगे, आई को हम लोग आई का ही मात्रा लगाकर कब बोलेंगे, जब आई के एक अक्षर पश्चात जब लगता है ई, ठीक, तब जो है इस आई को आई का ही साउंड देंगे। तो क में लगा आई तो बन गया काई, है ना, और इस टी का मतलब ट, तो क्या हो गया, काइट, और ई जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए ल में लगा आई, देखिए इस आई के एक अक्षर बाद क्या है, एक अक्षर बाद ई है, तो इस आई को हम लोग आई ही कहेंगे। तो ल में लगा आई तो क्या बन गया, लाई, और इस के का मतलब क, लाई, और ई जो है वो साइलेंट होता है, केवल इसको ओरिजिनल साउंड देने के लिए, आई को ओरिजिनल साउंड देने के लिए। तो मैं आया बात। उसी प्रकार देखिए सी आर क्या हो गया, क्र, है ना, सी आर क्या हो गया, क्र, और इस आई के एक अक्षर बाद क्या है, ई है ना। देखिए आई है, उसके एक लेटर बाद क्या चीज है, ई है, तब उस आई को हम लोग आई ही बोलेंगे। तो क्या लिखा है,
क्राई, क्या बोलेंगे क्राई। देखिए क्राई बोलने से आई का साउंड आता है, क्राई मतलब आई का साउंड आता है ना। क्यों इसको आई का साउंड आएंगे, जब एक अक्षर पश्चात जो है ई लगा है तो इसको कैसे साउंड देंगे, आई को आई ही साउंड देंगे। यहाँ पर देखिए है ना, यहाँ पर आई के एक अक्षर पश्चात क्या है ई है ना, तब इस आई को हम लोग आई का ही साउंड देंगे। तो क्या हो गया स्वाई, स्वाई बोलने से आई का साउंड आता है स्वाई मतलब आई है ना, स्वाइप और ई साइलेंट होता है ना। तो देखिए जब जो है आई के एक अक्षर बाद, क्या चीज बाद, आई के एक अक्षर बाद ई आए, क्या है ई आए, आई के एक अक्षर बाद ई आए, तब जो है आई का उच्चारण क्या होता है, आई ही होता है। तो यहाँ बात, लेकिन आई के बाद जो है ना आर ई नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब आर आई के बाद जो है आर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आई के बाद आर। जैसे यहाँ पर देखिए इस आई के बाद आर नहीं है ना, इस आई के बाद आर नहीं है, इस आई के बाद आर नहीं है, इस आई के बाद आर नहीं है, आई के बाद आर नहीं होना चाहिए। अगर आई के बाद आर है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब जो है कैसे साउंड आएगा पता है, देखिए आई के बाद आर ई है ना, ई तो जो है देखिए ई तो इस ई का पलटा ही है ना, लेकिन आई के बाद आर जो है ना वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैसे साउंड आएगा, आई और र, ठीक है, आयर, कैसे आयर, ठीक ना। तो देखिए ह में लगा आयर तो क्या हो गया फायर, क्या हो गया फायर, ठीक है, ये क्या हो गया फायर है ना। तो देखिए क्या है फायर, ठीक है फायर, इस प्रकार से पढ़ते हैं फायर है ना। तो गाइस हमने देखा कि आई को हम लोग आई ही ध्वनि से कब बोलते हैं, जब जो है किसी भी वोवल्स के बाद, मतलब देखिए ये आई ही की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आई पढ़ रहे हैं, तो देखिए जब आई के एक लेटर बाद, ठीक है, आई के एक अक्षर बाद जो है ई लगता है, आई के एक अक्षर बाद ई लगता है, तब जो है इस आई का ओरिजिनल साउंड आएगा, वास्तविक ध्वनि, तब इस आई को हम लोग आई ही बोलेंगे। तो क में लगा आई तो काई, समझ में आया। लेकिन जो है आई के बाद आर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, तो कैसे साउंड आएगा, अगर ई लास्ट में लग गया है ना, जैसे यहाँ पर ई है ई है ई है, जब ई लग गया है तो आयर, कैसे आयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फायर है ना। इसको हम लोग फायर, फायर नहीं कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं, का फायर मतलब नहीं बोल रहे हैं, फायर थोड़ी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फायर, क्या बोल रहे हैं फायर। तो गाइस अब हम देखेंगे है ना कि आई का जो उच्चारण है आई अ करके कब आता है, कैसे आई अ करके है ना। तो देखिए जब किसी शब्द में आई के बाद आर ई आता है, क्या चीज आता है, आई के बाद जो है आर ई आता है, तब जो है आई का उच्चारण कैसे होता है, आई अ करके, कैसे होता है आई अ करके। जैसे देखिए क्या बोल रहे हैं, जब किसी शब्द में आई के बाद आर ई आता है, देखिए एक शब्द है उसमें देखिए आई के बाद क्या आ रहा है, आर ई आ रहा है, क्या आ रहा है आर ई, ठीक है। जब किसी शब्द में आई के बाद जो है आर ई आता है, तब जो है साउंड कैसे आता है, आई अ करके, कैसे आता है आई अ करके है ना। देखिए ड में लगा आई अर तो क्या हो गया डायर, क्या हो गया डायर, डायर क्या हो गया डायर है ना। इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं, डायर नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डायर नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे हम लोग डायर, क्या बोलेंगे डाय, मतलब कि आई का साउंड आता है आई अ करके, ऐसे साउंड आता है आई अ, तो क्या हो गया डायर, कैसे डायर। ये देखिए क्या लिखा है एक्सपायर, मतलब एक्स यहाँ तक एक्स और पायर, पायर मतलब आयर, इस प्रकार साउंड होता है ना पायर। ये क्या हो गया वायर, क्या हो गया वायर, आई के बाद देखिए आर ई आ रहा है तो कैसे बोलेंगे वायर, कैसे वायर। ये क्या लिखा है फायर, क्या लिखेंगे फायर मतलब आई अर, कैसे आई अर है ना, आई अ करके साउंड आता है कब, जब जो है आई के बाद आर ई होता है, तब जो है आई अ करके साउंड आता है, कैसे आई अ है ना आई अ। तो ये क्या हो गया फायर, फायर, ठीक है। ये क्या हो गया एक्सपायर, मतलब आई अर करके साउंड होता है तो एक्सपायर, प में लगा आई अर तो क्या हो गया, ये प में लगा आई अर तो क्या हो गया पायर, ठीक है। और यहाँ व में लगा आई अर तो क्या हो गया वायर, यहाँ देखिए फायर। तो आप यहाँ पर देखे ना कि जब आई के बाद आर ई लगता है, आई के बाद आर ई लगता है तो साउंड कैसे आता है आई अर करके। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा है ना। उसके बाद देखिए आई का जो है साउंड जो है ई कब आता है। गाइस हमने यहाँ पर देखा कि आई का साउंड ई कब आता है ना, तो हमने यहाँ पर देखा कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में रहता है आई, तो आई का जो उच्चारण है वो ई होता है। लेकिन उसके अलावा देखिए आई का जो उच्चारण ई कब होता है, जब किसी शब्द खंड के अंत में, कहा शब्द खंड के अंत में, तो हमने बताया ही है शब्द खंड क्या होता है, जब किसी शब्द खंड के अंत में आई के बाद जो है वी ई आता है, क्या आता है वी ई, ठीक है। जब किसी शब्द खंड के अंत में, कहा शब्द खंड के अंत में या फिर कहीं पर भी, ठीक है, अगर वी ई आ रहा है, क्या आ रहा है वी ई आ रहा है करके, ठीक है, तब जो है आई का उच्चारण कैसे होगा ई करके होगा, कैसे होगा ई है ना। जब किसी शब्द खंड के अंत में
है ना, अगर आई के बाद वी ई आ रहा है, आई के बाद वी ई आ रहा है, तब जो है आई का उच्चारण कैसे होगा, ई करके होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे एक्टिव शब्द खंड क्या होता है, शब्दों को खंडित कर देना, बांट देना, अलग कर देना। तो ये देखिए एक अलग चीज हो गया, टीव जो है अलग चीज हो गया, है ना। देखिए आई के बाद क्या आ रहा है, वी ई आ रहा है ना, आई के बाद जो है वी ई आ रहा है, आई के बाद वी ई आए तब जो है आई का उच्चारण ई होता है। तो देखिए ट में लगा ई, इसको हम ई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो देखिए आई के बाद वी ई है, तो इस आई को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ई। तो एक अभी ट में लगा ई बोलेंगे तो टी व एक्टिव, समझ में आया बात। इसी प्रकार देखिए आई के बाद क्या है, वी ई है, आई के बाद क्या होना चाहिए, वी ई, तब इसका साउंड कैसे आता है, ई। तो क्या रहेगा, पै सी, इसको सी बोलेंगे, साइब नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, साइब नहीं कहेंगे, क्योंकि आई के बाद क्या है, वी ई। आई के बाद देखिए आई के बाद वी ई या फिर आर ई आता है ना, तब जो है आई का ओरिजिनल साउंड नहीं आता है, ठीक है। जब आर ई होता है तब आई अ करके आता है ना, और जब क्या बोलते हैं वी ई होता है, क्या होता है, वी ई, तो कैसे साउंड आता है, ई का साउंड देता है आई, समझ में आया बात। इसी प्रकार इसको बोलेंगे नेगे, यहाँ पर देखिए आई के बाद क्या है, वी ई, तो इसको ई बोलेंगे, इस आई कैसे बोलेंगे, ई, तो क्या कहेंगे, नेगेटिव, तो में लगा ई तो टी व, नेगेटिव, इस प्रकार से बोलेंगे। बात समझ में आया आपको, है ना, कि आई को हम लोग ई कब कहते हैं, तो जब किसी भी शब्द को खंडित करते हैं, मतलब बड़ा सा वर्ड होता है ना, और लास्ट में कहा अंत में आई के बाद अगर वी ई है, क्या है, आई के बाद जो है वी ई है, तब जो है इस आई को कैसे पढ़ेंगे, ई का मात्रा पढ़ेंगे, आई का उच्चारण कैसे होगा, ई का होगा। तो गाइस यहाँ पर आप देखें, है ना, कि आई को इसको पैसिव कर रहे हैं, पैसाइव नहीं कर रहे हैं। आई के बाद एक अक्षर बाद क्या है, ई है, तो इस आई का ओरिजिनल साउंड आना चाहिए, है ना, लेकिन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई के बाद वी ई है। दो कंडीशन पर आई का ओरिजिनल साउंड नहीं आता है, कब नहीं आता है, एक तो आई के बाद आर ई हो, चाहे आई के बाद वी ई हो, समझ में आया बात, है ना। तो गाइस हमने यहाँ पर देखा, अब देखते हैं हम लोग कि आई को अ कब बोलते हैं, ठीक है ना, आई को हम लोग अ कब बोलते हैं। तो देखिए जब जो है आई के बाद आर हो, क्या चीज हो, आई के बाद आर हो। हमने यहाँ पर देखिए बताया था शुरू में, है ना, कि आई के बाद आर है तो साउंड कैसे आएगा, अ करके आएगा, क्या जैसे आएगा, अ करके, है ना। तो देखिए जब आई के बाद आर आता हो, है ना, और आई का उच्चारण कैसे होगा, फिर अ करके। जब आई के बाद आर आता है तब जो है आई का उच्चारण कैसे होगा, अ करके। तो देखिए आई के बाद क्या है, आर है, आई के बाद क्या है, आर है, तो इसका साउंड कैसे आएगा, आई का कैसे आएगा, अ करके, मतलब ग र और ल, मतलब इसको गी गाई इस प्रकार से नहीं कहेंगे, क्योंकि आई के बाद आर है, आई के बाद आर है ना, आई के बाद आर है। देखिए गाइस यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आई के बाद आर है, ठीक है ना, आई के बाद आर है, तो एक ई जो है इसका ओरिजिनल साउंड देने के लिए, ठीक है ना, मतलब आयर बनता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ऐसे बोल सकते हैं, है ना, कि जब जो है ना आई के बाद, ठीक है, या फिर देखिए जब जो है आई आर हो साथ में, ठीक है, आई आर साथ में हो, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर हो, ऐसे बोल सकते हैं कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो व्यंजन के बीच में क्या हो, दो व्यंजन के बीच में आई आर हो। तो देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में, एक दोनों कॉन्सोनेंट है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर हो, क्या हो, आई आर हो, तब उसका साउंड अ आता है, कैसे आता है, अ आता है। देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में है तो इसका साउंड अ आएगा। यहाँ पर देखिए आई आर जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, तब इसका साउंड अ आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए दो एच और टी, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो इसका साउंड अ आएगा, कैसे आएगा, अ करके आएगा। तो देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं, गर्ल, कैसे गर्ल, ठीक ना। अब इसको कैसे बोलते हैं, फर्स्ट, ठीक है। एक क्या हो गया, शर्ट, ठीक, मतलब इसको ना हम लोग ई का मात्रा लगा रहे हैं ना, तो आई का मात्रा लगा रहे हैं, क्यों, देखिए आई के बाद आर मतलब हो, ठीक है ना, तो वो बात है कि अ का साउंड देते हैं हम लोग, कैसे देते हैं, अ का। तो देखिए यहाँ पर आई के बाद आर है तो आप इसको अ का साउंड दे सकते हैं, है ना। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर ई लगा है तो ई ओरिजिनल साउंड देता है, ठीक है। लेकिन एक बात कंडीशन है कि देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब यहाँ से याद करिए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर होता है, क्या होता है, आई आर, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर होता है, तब उसको जो है हम लोग अ का साउंड देते हैं। तो एक होगा गर्ल, एक क्या होगा फर्स्ट, क्या होगा शर्ट, समझ में आया बात। कि जब देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, इस प्रकार से याद करिए, इसको लिखिए कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर होता है तब जो है उस आई का साउंड अ करके होता है। तो आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए आई का जो साउंड है आई ही कब होता है, आई का साउंड आई ही कब होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि आई का साउंड आई कब होता है, उसके अलावा आई का साउंड आई कब होता है। तो देखिए
किसी शब्द खंड के अंत में, कहा शब्द खंड के अंत में, मतलब कि कोई भी शब्द है, ठीक है ना, मतलब कि लंबा चौड़ा है, मतलब उसका खंड करेंगे तब जो है उसके अंत में क्या हो, अगर एन डी आ रहा है, क्या आ रहा है, एन डी करके, कैसे आ रहा है, एन डी करके आ रहा है, तब जो है आई का उच्चारण कैसे होगा, आई ही होगा। तो हमें आया बात कि अगर किसी भी कोई भी शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, ठीक है, अगर लास्ट में आई के बाद क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है, क्या आ रहा है, आई के बाद जो है एन डी आ रहा है, तब उस आई का उच्चारण कैसे होगा, आई ही करके होगा। तो देखिए से आई के बाद कहाँ है, आई के बाद क्या है, एन डी है, तो इसका साउंड कैसे आएगा, आई का आई ही करके। तो इसको म में लगा आई तो माइंड, उसी पर आई एंड आई के बाद क्या आ रहा है, एन डी आ रहा है, तो इस आई को आई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आई को आई बोलेंगे, क्योंकि आई के बाद एन डी आ रहा है ना। तो आई के बाद एन डी भी आता है ना, क्या चीज, एन डी, तब जो है उसका ओरिजिनल साउंड आता है आई का। तो क में लगा आई तो काई, काइंड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर आई एन डी है ना, तो कैसे बोलेंगे, बी हाइंड बोलेंगे इसको, हाइंड, क्या बोलेंगे, हाइंड, बी हाइंड। तो गाइज आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, है ना, कि आज आई के उच्चारण नियम के बारे में, कि आई को कब क्या बोलते हैं, है ना, आई को कब क्या बोलते हैं, आई को ई कब बोलते हैं, आई को आई कब बोलते हैं, आई को, है ना, अ कब बोलते हैं, आई को आई अ करके कब बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जानने का प्रयास किया, ठीक है। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं आपको, है ना। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो आई, तब जो है आई का उच्चारण कैसे होता है, ई करके होता है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन जो है आई के बाद आर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आई का होता है जब आई के एक अक्षर बाद ई आएगा, ठीक है, आई के एक अक्षर बाद ई आएगा, आई के एक अक्षर बाद ई आएगा, तब आई का ओरिजिनल साउंड आई ही आएगा, समझ में आया, ठीक है। जैसे काइट, यहाँ पर आई क में लगा आई तो काई बना गया, काई, ठीक है। लेकिन इसका भी कंडीशन है कि आई के बाद आर ई नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आई के बाद आर ई नहीं होना चाहिए, आई आर ई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब आई के बाद आर ई नहीं होना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा, उसके बाद आई का उच्चारण आई अ करके कब होता है, तो जब आई के बाद क्या होता है, आर ई होता है, तब जो है आई का साउंड आई अ करके होता है। तो यहाँ पर कैसे हुआ, डायर, डायर आई अ करके, तो डायर, एक्सपायर इधर, ठीक है। अब आई का ई कब होता है, तो हमने गाइस यहाँ पर देखा आई का ई का होता है, दो कंडीशन होता है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में होता है तब, या फिर आई के बाद जो है वी ई होता है, क्या होता है, वी ई, तब जो है आई का साउंड ई होता है। और आई का अ कब होता है, जब आई जो है, मतलब जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, क्या जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर होता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर होता है, तब आई का उच्चारण कैसे होता है, तो अ करके। उसके बाद आई का उच्चारण आई ही कब होता है, जब आई के बाद क्या होता है, एन डी होता है ना, ठीक है, आई के बाद एन डी होता है, तब जो है आई का उच्चारण आई ही होता है। तो गाइस आज का वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद।